नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आने वाली है गुप्त नवरात्रि। सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गुप्त नवरात्रि विशेष होता है। और गुप्त नवरात्रि में किस तरह से हमें पूजन करना चाहिए, तो चलिए आज इस वीडियो में हम देख लेते हैं। साथ ही साथ में कहती रहूँगी कुछ कुछ स्पेशल उपाय जो आप लोग ध्यान से ज़रूर सुन लेना। तो देखिए, सबसे पहले आप जगह को फिक्स कर लीजिए कहाँ पे आप पूजन करेंगे। अगर आप अलग से चौकी लगा रहे तो ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे 9 दिनों तक आपको हिलाना ना पड़े। आप चाहे तो छोटे रूप में ये पूजा अपनी मंदिर में ही कर सकते हैं या अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। मैंने मंदिर के सामने आपको पूजा करके दिखाती हूँ, लेकिन गुप्त नवरात्रि में मैं अपनी मंदिर में ही पूजन करती हूँ, अलग से कोई चौकी नहीं लगाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लाल कपड़ा बिछा दिया। माता की पूजा में लाल कपड़ा विशेष माना जाता है, तो आप लाल कपड़ा जरूर बिछाएंगे। और इसके बाद पीला चावल का आसन देंगे। चावल को अगर पीला थोड़ा सा कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, और अगर सफ़ेद चावल है तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, घट स्थापना करेंगे। घट में हमने गंगा जल मिश्रित नॉर्मल जल लिया है, स्वास्तिक बनाया है, कंठ में मौली बना रखा है। और इसके बाद घट में हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम और थोड़ी सी अक्षत डालेंगे। घट स्थापना का कई सारे वीडियोस मैंने आप लोगों से शेयर करके रखा है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, एक सुपारी, एक हल्दी के गांठ, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 फूल, ये सारे हमने जो है ना घट में डाल दी है। माता रानी की आह्वान करते हुए घट स्थापना करने के बाद आप 5 या 7 आम के या अशोक के पत्ते ले लीजिएगा। इसमें हल्दी से, कुमकुम से टीका कर लीजिएगा। और आप पान के पत्तों से भी स्थापना कर सकते हैं घट का, क्योंकि ठंडे के टाइम है तो पान के पत्ते भी रुक जाता है, जल्दी नहीं सूखती है। इसके ऊपर रखा है हमने पूर्ण पात्र चावल से भरा हुआ, और एक नारियल लिया जिसका मुंह आपकी तरफ रहेगा, या ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं। नारियल को चारों तरफ से अच्छी तरह से मोड़ लिया है कलावा और दुपट्टे से। चलिए, हमारा घट स्थापना हो गया है। और इसके बाद जो ना चावल का हम आसन लगाएंगे। कभी भी भगवान की मूर्ति को जब हम प्रतिष्ठा करते हैं, स्थापना करते हैं, तो हम आसन लगाते हैं। आसन सबसे पहले हम माँ दुर्गा के लिए लगाएंगे, फिर गौरी गणेश यानी कि लक्ष्मी जी, गणेश जी के लिए हम आसन लगाएंगे, और एक आसन हम लगाएंगे दीपक के लिए। अगर आपने दीपक घी का जला रहे हैं तो माता के राइट साइड में, यानी कि जिस साइड में घट स्थापना किया है उसी साइड में जलाएंगे। और अगर तिल का दीपक जला रहे हैं तो आप फिर लेफ्ट साइड में दीपक का स्थापना करें। माता का फोटो या मूर्ति जो ही है आप उनको स्थापना करें। अगर मूर्ति से आप पूजा कर रहे हैं तो उनको पहले दिन ही पंचामृत स्नान करा के या कच्चे दूध से स्नान करा के फिर आप उनको स्थापना करें। तो यहाँ पे मेरे फ़ोटो है, तो फ़ोटो को मैंने अच्छी तरह से पोंछ लिया, फिर उनकी स्थापना किया। अखंड दीपक प्रज्वलित कर लिया, और साथ साथ में धूप भी प्रज्वलित कर लिया। धूप और दीप प्रज्वलित होने के बाद जगह थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, देखने में सुंदर लगते हैं, साथ साथ में यहाँ पे एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है। इसके बाद एक थाल हम ले लेंगे, छोटी सी थाल लेंगे, इसमें गौरी गणेश जी को लेंगे। और अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति की पूजन करें, और अगर नहीं है तो आप सिंपल गौरी माँ का रूप के हिसाब से एक हल्दी की गांठ, और भगवान गणेश जी के हिसाब से एक सुपारी भी ले सकते हैं। और फिर उनकी हम स्नान कराएंगे। ओम गंग गणेशाय नमो, माँ गौरी नमो नमो, इस तरह से स्नान कराते हुए हम जो है ना माँ का और गणेश भगवान का आह्वान करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कच्चे दूध से स्नान कराया। आप अगर चाहते हैं तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, गंधदौर स्नान करा सकते हैं, फूलों से स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें उनकी स्नान करवाना है, और स्नान के बाद विग्रह को अच्छी तरह से पोंछ लेना है। अंग पोषण करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विग्रह अगर अच्छी तरह से नहीं पोंछा जाएगा तो फिर उसमें दाग आ जाती है। गौरी गणेश जी की स्नान की जो जल है, ये आप तुलसी में नहीं डालेंगे। तुलसी छोड़कर आप किसी भी पौधे में इस जल को, इस दूध को डाल सकते हैं। आप चाहे तो इनको प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी कर सकते हैं, यानी कि चाय वगैरह बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद गणेश जी को और लक्ष्मी जी को हम यहाँ पे विराजमान करेंगे। घर में गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी और माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद सर्वदा और सर्वप्रथम चाहिए होता है। पूजा के शुरुआत में ही हम इसीलिए उनकी ही पूजन कर रहे हैं। इसके बाद ओम वस्त्रम समर्पयामि ऐसे कहते हुए हम गणेश जी को और माता लक्ष्मी जी को वस्त्र अर्पण करेंगे। अगर आप वस्त्र पहनाना चाहते हैं तो इस समय भगवान को वस्त्र पहना भी सकते हैं। गणेश जी को जनेऊ अर्पण करें। जनेऊ सिर्फ पहले दिन अर्पण करने से ही होगा, आपको डेली जनेऊ अलग से अर्पण करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भगवान को हम फूल चढ़ा देंगे। ओम पुष्पम समर्पयामि।
फिर टीका कर देंगे। आप लाल चंदन से टीका कर सकते हैं, रोली से टीका कर सकते हैं, अष्टगंधा से, हल्दी से टीका कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाल रोली से टीका कर दिया है। और टीका के बाद हम अक्षत यानी कि बिना टूटा हुआ चावल जो होता है वो भगवान के टीका के ऊपर लगा देंगे। तो इस तरह से हमने भगवान को चावल चढ़ा दिया। कहते हैं कि इस तरह से चावल चढ़ाना बहुत अच्छा रहता है, घर में धन धान्य का कभी कमी नहीं होती है। गौरी गणेश जी की पूजन के बाद, क्योंकि हमारा एक फ़ोटो में हम आपको पूजा करके दिखा रहे हैं, तो फूलों की मदद से ओम माँ दुर्गाय नमो नमः, माँ दुर्गाय नमो नमः, माँ दुर्गाय नमो नमः, इस तरह से बोलते हुए माँ दुर्गा को स्नान करा लेंगे। स्नान के बाद इस तरह से देखिए आप टीका कर लीजिएगा। तो माता का जो 9 स्वरूप है, 9 स्वरूप की इस तरह से पूजन किया जाता है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं के पूजन करने की विशेष विधान दिया गया है, लेकिन 10 महाविद्याओं के पूजन आपको हमेशा ही किसी योग्य गुरु जो होते हैं उनके सानिध्य में रह के ही करना चाहिए, अपने से नहीं करना चाहिए। जो भी गृहस्थ है अपनी सभी प्रकार का मनोकामनाओं के लिए माँ का 9 सौम्य स्वरूप की पूजा करे। यहाँ पे देखिए मेरे फोटो में भगवान शिव जी विराजमान है बीच में, तो उनको मैं चंदन का टीका कर रही हूँ। और माता के सभी स्वरूप को साथ साथ में शेर को भी हमने रोली का टीका किया है। इसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे, सभी भगवान को अक्षत चढ़ाएंगे और सभी का आह्वान करेंगे। कलश देवता का आह्वान करेंगे, गौरी गणेश जी के आह्वान करेंगे, दीपक रूपी अग्निदेव का आह्वान करेंगे, कुल देवी और स्थानीय देव देवी के आह्वान करेंगे। सभी का आह्वान करते हुए हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। इसके बाद देखिए अगर आपने वस्त्र लाए हैं माता को तो वस्त्र पहना सकते हैं, चुनरी लाए हैं चुनरी ओढ़ा दीजिए, और अगर कुछ भी नहीं है तो वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण कीजिए और ओम वस्त्रम समर्पयामि ऐसे करते हुए माता को वस्त्र अर्पण कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने चुनरी ओढ़ा दिया, माँ बड़ी सुंदर दिख रही है। आपके पास मूर्ति भी है तो मूर्ति के लिए वस्त्र और चुनरी जरूर लेके आइएगा। और इसके बाद देखिए हम माँ को फूल चढ़ा देंगे। ओम पुष्पम समर्पयामि, माँ के चरणों में हम फूल चढ़ा देंगे। अगर लाल फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आप लाल फूल चढ़ाएं, और अगर नहीं भी मिल पाता है तो कोई बात नहीं, जो भी फूल आपके पास है आप वो सभी प्रकार के फूल माता को चढ़ा सकते हैं। सच्चे दिल से किया गया इस पूजा में, नवरात्रि गुप्त नवरात्रि की पूजा में आपकी सभी प्रकार का मनोकामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखती है। तो देखिए इसके बाद हम माँ के चरणों में थोड़ी सी ऐसे मतलब माँ को अर्पण करेंगे सुहाग का सामग्री। आप चाहे तो 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 16 भी दे सकते हैं। तो 16 सुहाग सामग्री दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं। इसके बाद जो भी ऋतु फल आपके पास अवेलेबल है वो ऋतु फल आप माता के सामने रखिए, आह्वान करें माँ आओ भोग लगाओ इसी तरह से, और कोई ना कोई मीठा भोग आपको ज़रूर लगानी चाहिए। तो देखिए मीठा भोग में आप हलवा बना सकते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। बतासे के भोग जरूर लगाया जाता है। और देखिए ये है खास भोग, इसमें आपको 2 इलायची, 2 लौंग, 1 बतासा, 1 सुपारी माता को अर्पण करनी है। साथ में अगर आप पेड़ा वगैरह लाए हैं तो पेड़ा भी जरूर रख दीजिएगा। ये माता का सबसे प्रिय और सबसे खास भोग होता है, आप जरूर अर्पण करिए। 9 दिनों तक अर्पण करें सुबेरे के टाइम पे, ठीक है। पूजा के बाद आप इस भोग को अपना ग्रहण कर सकते हैं, घर पे कोई ग्रहण कर सकते हैं। इस समय देखिए पाठ का बहुत महत्व होता है, तो इस तरह का जो दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत लोग करते हैं। अगर आपको भी पढ़ना आता है और पढ़ते हैं, आपको आदत है, तो आप जरूर इसको 9 दिनों में ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। कहने के मतलब है 9 दिनों तक समाप्त करने की कोशिश कीजिएगा। अगर समय कम है तो देखिए 9 दिनों का पाठ का थोड़ी सी उससे पतली बुक भी आती है, जो कि आराम से आप 9 दिन तक पढ़ के इनको समाप्त कर सकते हैं, संपूर्ण कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल वर्किंग लेडीज़ है लेकिन कुछ पाठ वगैरह करना चाहते हैं पर समय बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे में देखिए आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मार्केट में आपको इस समय मिल जाएगी, अपने अपने जहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में भी अवेलेबल होता है। दुर्गा चालीसा का इस प्रकार का जो बुक आता है, इसमें संस्कृत में दिया होता है ऊपर, और नीचे लोकल लैंग्वेज में दिया हुआ है, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। तो आप चाहे तो इनको भी पढ़ सकते हैं। और ये दुर्गा चालीसा आप चाहे तो जब ऑफिस जा रहे हैं, जर्नी करते वक्त भी पढ़ सकते हैं, ऑफिस में भी मीनवाइल जब टाइम मिलेगा तभी भी पढ़ सकते हैं, या सुबेरे माता के सामने पढ़ सकते हैं, या शाम के टाइम वापस आने के बाद भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए अपनी अपनी जीवनचर्या के अनुसार काम करेंगे, माता को सब समझ में आता है कि कौन किस तरह से क्या कर रहे हैं। जब भी आप बुक पढ़ेंगे खाली हाथ मत पढ़िएगा, हाथ में एक फूल जरूर ले लीजिएगा। बुक पढ़ने के बाद जैसे ही आपका एक चैप्टर, एक अध्याय समाप्त हो जाता है, बुक माँ के सामने रख दीजिएगा और फूल को भी वहीं रख दीजिएगा। अब ये जो मैं दिखा रही हूँ ये है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला माता को पहना सकते हैं, माता बहुत खुश होते हैं, और रुद्राक्ष की माला माता को बहुत प्रिय होते हैं। लेकिन रुद्राक्ष की माला में आप कोई भी मंत्र को, जो माता के जो मंत्र होते हैं, कोई भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। शिव जी की मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं।
यहाँ तक कि इस समय आप कोई भी मंत्र को, जो भी गुरु मंत्र है, जो भी आपकी इष्ट देवता है, जो भी मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं इस समय कर सकते हैं। एक महा उपाय बता रही हूँ। देखिए इस समय माता को जो सिंदूर लगाते हैं आप, उस सिंदूरदानी माँ को जरूर 3 बार सिंदूर लगाइए। हर रोज़ आपको करना है 9 दिनों तक। और फिर हाथ में जो बचा हुआ सिंदूर है वो अपनी मांग में भरे, अपने कपाल में सजाइए। अपने सुहाग के लिए माता से आशीर्वाद की प्राप्ति करें। इससे सुहाग में वृद्धि होती है और बहुत ही अच्छा संबंध बनता है। तो आप ये उपाय जरूर कर लेना। आप पूजा करें ना करें, व्रत रखें ना रखें, आपको जिस तरह से भी पूजन करनी है, ये छोटा सा उपाय हार्डली 1 मिनट का भी नहीं है, आप जरूर कर लेना। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी। इसके बाद देखिए पहले दिन आप थोड़ी सी दक्षिणा रख दीजिए। रोज़ रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर क्षमता है, सामर्थ्य है तो रखिए, नहीं तो कम से कम पहले दिन रख दीजिए। और पूजा के बाद जैसे आप लोग कन्याओं को देते हैं इस तरह से दे सकते हैं। इसके बाद आप हवन कर सकते हैं। हवन की विधि मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड करके रखा है, आप चाहे तो एक बार चेक करके देख सकते हैं। 2 आहुति गौरी गणेश जी के लिए, 5 आहुति अपने पंच देवता के लिए, 9 आहुति माता की 9 स्वरूप के लिए, लोकल जो आपके देव देवी है, स्थानीय देव देवी है, कुल देवी है, गुरुदेव है, पितरों के लिए आहुति इस समय दिया जाता है। तो देखिए आहुति देने का अलग अलग जो है ना नियम होते हैं, अपने अपने घरों के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंज होते हैं, मेन नियम यही रहती है। तो आप चाहे तो एक बार बीच में हवन भी जरूर कर सकते हैं, या अगर रोज़ नहीं कर पाते तो शुरू में मतलब पहले दिन और लास्ट में यानी कि अष्टमी या नवमी के दिन आप कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आपको करनी है आरती। अगर हवन नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको कपूर की आरती जरूर करनी है। कुछ ना कुछ प्रज्वलित करना है माता के सामने, चाहे कपूर हो, चाहे गूगल हो, चाहे हवन हो, जैसे भी करके, ठीक है। पहले गणेश जी की आरती कर लीजिएगा, फिर माता रानी की, फिर आप लोग भी आरती ले लीजिए। आप लोग हमारे परिवार है, आप लोगों से ही हम बने हैं, तो आप भी हमारे सभी परिवारजनों के ऊपर माता रानी के आशीर्वाद रहे। ऐसे ही मनोकामनाओं से आज की पूजा विधि आप लोगों से शेयर करी हूँ। जब आपका आरती समाप्त हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके आप 3 बार घुमा के आचमन कर लीजिएगा। हाथ जोड़ के माता का दोनों चरण छू के आप अपनी पूजा में रही कमियों की वजह से और जो भी गलती होगी उसके लिए माता से माफ़ी जरूर मांग लीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से बहुत ही सरल उपाय में नवरात्रि की पूजा आप कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल प्रकट नवरात्रि में पूजा करते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरह से पूजन कर सकते हैं। या एकदम छोटी स्वरूप में भी आप अपने मंदिर में पूजन कर सकते हैं। इस पूजन में जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ें माना गया है वो है माला जप, सिद्धि, मन ही मन जप करना, कोई विशेष व्रत तप करना, विशेष दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।